नमस्कार साथियों, इस वक्त मिडिल ईस्ट से जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके की अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, उनको देखकर एक गाना जरूर से याद आता है, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। हमास और इसराइल के बीच में इतने लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था, खूनी संघर्ष चल रहा था, उसके रुकने का इंतजार, उसके थमने का इंतजार पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से कर रही थी। आज वो काम कर दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। काफी समय से ये बात ये कहते भी आए हैं कि मैं युद्धों को रुकवाने में माहिर हूं, और आज इस तरीके की तस्वीरें जब मिडिल ईस्ट से निकल कर तो इनकी प्रशंसा करना यहाँ पे बनता है। मिडिल ईस्ट के अंदर गाजा पीस समिट का ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप के द्वारा करवाया गया, और उसके अंदर हमास और इसराइल के बीच में अभी के लिए सीज फायर साइन करवा दिया गया है। आज के सेशन में जानेंगे कि क्या ये सीज फायर रहा, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, किस तरीके की बातों पर हमास और इसराइल को राजी किया गया, किस तरीके से किया गया। तो ये सारी ही चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है मिडिल ईस्ट से आ रही हैं। इस तरीके की तस्वीरें गाजा के अंदर, गाजा पीस समिट के अंदर पीस प्लान साइन करने के बाद, पीस प्लान को बनाने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद फोटो मीडिया को दिखाते हुए ट्रंप दिखाई दिए। काफी सारे देशों के लीडर्स को यहाँ पर बुलाया गया था। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया था, बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया। इसकी बात हम आगे जाकर करने वाले हैं कि भारत की तरफ से कौन यहाँ पे शामिल हुआ था और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इवेंट को अटेंड क्यों नहीं किया। फिलहाल के लिए आप देखिए कि इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ पे करवाया गया था। ये आपको दिखाई दे रहा है इजिप्ट के अंदर। आपको ये ऊपर दिखाई दे रही है कैपिटल कायरो, और कायरो के साइड में आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का ही पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। और इसके साउथ में आपको ये शहर दिखाई देगा शर्म अल शेख। इसके अंदर इस इवेंट को, इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे को चेयर किया गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इजराइल के साथ और हम यहाँ पे गाजा के साथ, दोनों के साथ सिनाई पेनिनसुला की सीमा साझा होती है। तो इजिप्ट के अंदर इस समिट को ऑर्गेनाइज करवाया जाना अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिक यहाँ पे हो जाता है। इस तरीके से 20 देशों के लीडर्स इस पीस प्लान के अंदर शामिल हुए, इस समिट के अंदर शामिल हुए, जो कि फाइनली इस चीज के प्रत्यक्षदर्शी बनेगी किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में शांति समझौता यहाँ पे करवाया जाएगा। अब हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी की कि क्या उनको यहाँ पे बुलाया गया था, क्या नहीं बुलाया गया था, कि क्यों नरेंद्र मोदी जी इस समिट के अंदर शामिल नहीं हुए। यहाँ पे खुद अब्दुल फतेह अल सीसी यानी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें पर्सनल इन्वाइट भेजा गया था, लेकिन इन्होंने इस चीज को अटेंड नहीं किया, इस इवेंट को अटेंड नहीं किया, क्योंकि पहली चीज तो ये कि फाइनल टाइम पे, एक लास्ट टाइम पर इनको न्योता दिया गया, लास्ट टाइम पर इनवाइट भेजा गया। दूसरा, पाकिस्तान के साथ मंच साझा करना फिलहाल के लिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ शहबाज शरीफ भी यहाँ पर गए थे, उनके साथ मंच साझा करना, और साथ में वहां पर ट्रंप भी हो, तो ट्रंप अलग अलग तरीके की बातचीत यहाँ पे करेंगे। जैसा कि सीज फायर की बात भी इन्होंने इस मंच से की थी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था उस चीज को लेकर भी यहाँ पे जिक्र किया गया था। तो भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की बात यहाँ पे आगे जाके हो, इसलिए भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया, और उनकी जगह भारत के राज्य विदेश मंत्री राज्य कीर्तिवर्धन सिंह, उनको यहाँ पे इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। उनकी तस्वीरें आप यहाँ पे अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ देख सकते हो, और यहाँ पे उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ मेरी मुलाकात यहाँ पे सक्सेसफुल रही, और भारत और मिस्र के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है वो काफी मजबूत है। अब हालांकि पीएम मोदी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, इस इवेंट में भाग नहीं लिया, लेकिन इनका जिक्र वहां पर भी हुआ, इनकी उपस्थिति वहां पर भी एक तरीके से दर्ज हो गई। यहाँ पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मोदी की तारीफ की, हालांकि उनका नाम नहीं लिया गया। नाम लिए बिना उन्होंने यहाँ पे कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और वे एक अच्छे व्यक्ति हैं, इस तरीके की बात उनके द्वारा कही गई। और ये बात कहते समय शहबाज शरीफ स्टेज पर उनके पीछे थे, तो पाकिस्तान की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे की गई। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो आप यहाँ पे देख सकते हो। गाजा पीस समिट के दौरान यहाँ पे शहबाज शरीफ भी समिट में पार्टिसिपेट लिए थे, शहबाज शरीफ ने भी यहाँ पे इस समिट को संबोधित किया था, लेकिन संबोधित करने के दौरान ट्रंप ने इन्हें यहाँ पे बुलाया और बोला कि आप कुछ कहना चाहते हो, और कहना आपको वही है जो आप मेरे से कल परसों में कह रहे थे ना, मेरे से जो आपने बात कही थी वही चीज आपको रिपीट करनी है। अब ये चाटुकार पाकिस्तान यहाँ पे जैसा जैसा ट्रंप ने सिखाया था वैसी वैसी बातें यहाँ पे बोलता रहा। यहाँ पे जो ट्रंप का जो क्लेम है सीज फायर का भारत और पाकिस्तान के बीच, उस चीज को भी यहाँ पे
शहबाज शरीफ के द्वारा दोहराया गया। तो वही सारी बातें बोली, वही सारी बातें शहबाज शरीफ के द्वारा कही गई जो ट्रंप इनसे कहलवाना चाहते थे। और इसी वजह से यहाँ पे भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉलो करता है, रणनीतिक स्वायत्ता के साथ चलता है। तो इस तरीके से किसी भी देश के दबाव के आगे हम लोग झुकते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को आप लोग जानते हैं, वो ऐसा काम करने में पूरी तरीके से माहिर है। अमेरिका की गोद में जाके इस वक्त बैठा हुआ है। तो जैसा जैसा ट्रंप कहते जा रहे थे वैसा वैसा इनके द्वारा कहा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप ने अपनी स्पीच के बीच में शरीफ को बुलाया और पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। और पाकिस्तान के पीएम से यह आग्रह भी किया, उनसे बोला कि वही बातें कहना, वही बातें बोलना जो मुझसे आपने पिछले दिनों कही थी। तो बात यहाँ पे साफ है, ट्रंप यहाँ पे सिखा पढ़ा के पाकिस्तान को लेकर आए हैं, शहबाज शरीफ को लाए हैं कि आपको बस वही वही बातें बोलनी है जो मैंने आपको सिखाई हुई है, जो आपकी और हमारे यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। खुद के दिमाग से कोई बात नहीं करनी। तो पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रंप के प्रभाव में आया हुआ है, पूरी तरीके से अमेरिका के नीचे दबा हुआ है और उसी तरीके की बातें यहाँ पे इसके द्वारा बोली जा रही है। इसके अलावा ट्रंप ने यहाँ पे एक आधी छोटी मोटी बातें और कही। ट्रंप है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। इटली की पीएम मेलोनी से बोलते हैं कि आप काफी खूबसूरत हैं, यदि मैं ऐसा कह दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। तो यहाँ पे इस तरीके की बातें इनके द्वारा कही गई। अब ये हो गई छोटी मोटी कुछ बातें जो कि मीटिंग के दौरान हुई थी, समिट के दौरान हुई थी। अब यहाँ पे कुछ काम की बात कर लेते हैं जो कि इस समिट से रिलेटेड है, इस पीस प्लान से रिलेटेड है। यहाँ पे पीस प्लान की पहली शर्त ये थी कि दोनों ही तरफ से, मतलब हमास और इजराइल की तरफ से कुछ कुछ बंधकों को रिहा किया जाएगा। तो इजराइल की तरफ से 250 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया गया और यहाँ पे हमास की तरफ से 24 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया, जिसमें से 20 सर्वाइविंग थे, जिंदा थे, और 4 के शव इजराइल को सौंपे गए। हालांकि हमास के पास 48 इजरायली बंधक हैं, लेकिन उसमें से केवल 20 ही सर्वाइविंग है। तो उन 20 सर्वाइविंग बंधकों को तो भेज ही दिया गया, 4 शव भी दे दिए गए। बाकी के 24 शवों का क्या हुआ, कैसे हुआ, इस तरीके की बात यहाँ पे इस पीस प्लान के अंदर नहीं की गई। इस तरीके की तस्वीर आप देखो, हॉस्टेजेस जब यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे तो काफी सारी भावनाएं लोगों की इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें आपको ऑल ओवर दी सोशल मीडिया देखने को मिल जाएंगी कि जो लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे थे वो यहाँ पे भावुक होते हुए दिखाई दिए। अपने अपने परिवारजनों का इनके द्वारा इंतजार किया जा रहा था। इस तरीके से खुशी की लहर और पूरी भावुकता के साथ लोगों के बीच में दौड़ गई और इस तरीके की इमेजेस हमको यहाँ पे सोशल मीडिया पर काफी सारी देखने को मिली। अब यहाँ पे ये इमेजेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाजा के अंदर जंग 2 सालों से चल रही है। काफी सारे लोग इसमें ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, 67,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो जो लोग बंधक बनाए गए थे उनकी भी उम्मीद लोगों को नहीं थी कि यहाँ पे ये जिंदा मिलेंगे, हमें मरे हुए मिलेंगे, क्या हमें शव मिलेंगे या फिर हमारे जिंदा परिजन हमें वापस मिलेंगे। तो जब लोगों ने अपने अपने परिजनों को, जिनको सेफ यहाँ पे भेजा गया, उनको देखा तो यहाँ पे भावनाएं उमड़नी लोगों के अंदर जायज है। अब यहाँ पे किया क्या जाएगा, गाजा के अंदर से इजरायली फोर्सेस को वापस भेजा जाएगा। गाजा जिसके अंदर इजरायली फोर्सेस का पूरी तरीके से होल्ड है, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से गाजा को अपने होल्ड में इजराइल ने लिया हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कुछ फेजेस में बाहर निकाला जाएगा। गाजा से इजराइल की वापसी यहाँ पे इंश्योर की जाएगी, फेजेस के अंदर, एकदम से नहीं, कुछ 2-3 फेजेस के अंदर धीरे धीरे इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा से बाहर निकलेंगी और इजराइल की तरफ वापस लौटेंगी। अभी आप देखोगे कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है वो गाजा के 53% हिस्से को अभी भी होल्ड करती है। कुछ फोर्सेस को इन्होंने निकाल भी लिया है अभी वहां से गाजा पीस प्लान के चलते, लेकिन अभी भी 53% गाजा के हिस्से पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का होल्ड है और इसे धीरे धीरे करके बाद में इजराइल के द्वारा निकाला जाएगा। और इसकी फोर्सेस को जब निकाला जाएगा, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हट जाएंगी, आईडीएफ हट जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, 200 अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की बहुराष्ट्रीय फौज यहाँ पे तैनात की जाएगी। अब 200 अंतर्राष्ट्रीय सैनिक कहां से आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय फौज का मतलब क्या है, मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई ऐसे देशों से सैनिक इकट्ठे किए जाएंगे। कुल 200 सैनिकों की फोर्स होगी जो कि तैनात की जाएगी गाजा के अंदर, जो कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पे देखेगी। जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहां से छोड़ के चीजें जाएंगी तो यहाँ पे कोई ना कोई तो चाहिए ना सुपरविजन करने के लिए, और सिक्योरिटी के लिए एक और चीज यहाँ पे की जाएगी। आप देखोगे स्टार्टिंग में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ये भी गाजा के अंदर तैनात की जाने वाली है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स क्या करेगी, आईडीएफ की वापसी के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस तो चली जाएंगी, उसके बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी जो कि सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित यहाँ पे करने वाली है। इसके बाद यदि आप प्रशासन की बात करें तो गाजा का प्रशासन कैसे चलेगा, अभी के लिए इजराइल का यहाँ पे होल्ड है, धीरे धीरे करके यहाँ पे जो प्रशासन है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सौंपा जाएगा। अब लेकिन अभी नहीं सौंपा जाएगा, जो बीच का जो ट्रांजिशनरी टाइम है, अभी का समय है, उसके लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस के प्रमुख कौन होंगे, खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे, और उसके सदस्य कौन होंगे, पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर एक अंतरिम तकनीकी समिति और उसके अंदर बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जिसके प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर इसके अंदर शामिल होंगे।
इनके द्वारा यहाँ पे ट्रांजिशनरी फेज में प्रशासन को देखा जाएगा और फाइनली जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिफॉर्म कर दिया जाएगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इस काबिल हो जाएगी कि गाजा पर शासन संभाला जा सके, तो यहाँ पे उसको प्रशासनिक व्यवस्था सौंप के बोर्ड ऑफ पीस को यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लान की यदि बात करें तो निशस्त्रीकरण किया जाएगा गाजा का, डिसआर्मामेंट, जो हमास के पास जितने भी हथियार हैं या फिर इस एरिया में जितने भी हथियार हैं उसका पूरी तरीके से खात्मा किया जाएगा। इस चीज को लेकर आगे जाके हमास विद्रोह भी कर सकता है, क्योंकि हमास ने इतने समय से जो अपना सशस्त्रीकरण किया है, अपना जो प्रभाव उस क्षेत्र के अंदर बनाया है वो हथियारों के बल पर ही है। यदि पूरी तरीके से हथियार यहाँ से खत्म कर दिए जाते हैं, निशस्त्रीकरण इस क्षेत्र का कर दिया जाता है, तो बिल्कुल हमास यहाँ पे इस चीज का विरोध करने वाला है। अब इस चुनौती से किस तरीके से निपटा जाएगा आगे जाकर, ये देखने वाली बात होगी। आगे आने वाले फेजेस में सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाने वाली है। इस गाजा का निशस्त्रीकरण किया जाना, इस क्षेत्र का प्रशासन अभी ट्रंप के द्वारा किया जाना और समय आने पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सौंपना। मीनवाइल इस क्षेत्र के अंदर आर्थिक सुधार और विकास के भी प्रयास करना। इस क्षेत्र को वापस से आर्थिक रूप से रीबिल्ड करने में कहा जा रहा है 50 अरब डॉलर से भी अधिक का रुपया लगेगा। और ये पैसा कहाँ से आएगा? अमीर अरब देश यहाँ पे इस चीज को देखने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं। अब इनकी एक शर्त है कि यदि गाजा पूरी तरीके से शांति प्लान को फॉलो करता है, पीस प्लान को फॉलो करता है, तो हम ये पैसा गाजा को रीबिल्ड करने के लिए लगाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे आर्थिक सुधार किया जाएगा, राजनीतिक सुधार किया जाएगा, इसके साथ ही अंतर धार्मिक संवाद किए जाएंगे ताकि धर्म को लेके किसी भी तरीके का क्लैश इस रीजन के अंदर ना हो। इसके साथ ही आप देखोगे कि भविष्य का विजन अब गाजा को लेकर यही है कि गाजा को पूरी तरीके से आतंक मुक्त और शांति वाला क्षेत्र बना दिया जाए, जिससे इस तरीके के क्लैश आगे जाकर यहाँ पे ना हो। प्रशासन हमने देख लिया कि सुधारित या फिर सुधार की गई, रिफॉर्म की गई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को लास्ट में दिया जाएगा जब इसमें सुधार हो जाएगा। और तब तक के लिए ट्रंप यहाँ पे अंतरिम प्रशासन करेंगे, अंतरिम रूप से यहाँ की देखरेख करने वाले हैं टोनी ब्लेयर के साथ मिलकर। आर्थिक रूप से सुधार किया जाएगा और फिर धीरे धीरे संवाद और सह अस्तित्व की भावना के साथ यहाँ पे लोग मिलजुल कर रहेंगे। इस तरीके का विजन ट्रंप के द्वारा यहाँ पे प्लान किया गया है। अब आने वाले समय में ये विजन कितना सक्सेसफुल होता है, क्या ये पीस प्लान पूरी तरीके से यहाँ पे कामयाब रहता है या फिर आगे जाकर ये पीस प्लान खत्म हो जाएगा, सीज फायर टूट जाएगा, हमास इस चीज को क्या पता मानने से इनकार कर दे, ऐसी कुछ भी चीज आगे जाकर हो सकती है। क्योंकि पूर्व में भी इस तरीके के प्रयास हमास और इजराइल के बीच जंग को रुकवाने के किए गए हैं, सीज फायर को लेकर किए गए हैं। 1991 में, 1993 में मैड्रिड में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओस्लो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब भी इस तरीके के प्रयास किए गए थे, लेकिन कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हो पाया। तो अब ये ट्रंप के द्वारा जो गाजा पीस प्लान बनाया गया है, आने वाले समय में कितना सक्सेसफुल होता है ये देखने वाली बात होगी। और यदि सक्सेसफुल होता है तो यूएसए के लिए ये सराहनीय काम है, यूएसए को सराहना देने वाली बात है, यूएसए की प्रशंसा और स्पेशली ट्रंप की प्रशंसा करने वाली बात है। और इसके साथ ही वैश्विक शांति के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ भविष्य में होने वाली है। यदि जो भी चीज़ें आगे इस क्षेत्र के अंदर होती है आपके साथ अपडेट्स के माध्यम से ज़रूर से डिस्कस किया जाएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आप लोगों का क्या मानना है, क्या ये पीस प्लान अभी कुछ समय के लिए है, टेम्पररी है, आगे जाकर टूट जाएगा, आगे जाकर खत्म हो जाएगा, या फिर ये लॉन्ग लास्टिंग होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।